बालमुकुंदाचार्य जी हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं। ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी विधानसभा में पहुंच गए और भगवान उनको लंबी उम्र दे, 5 साल वो रहे, लेकिन उनको अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो विधायक बने हैं, लाखों लोगों के प्रतिनिधि बनकर के पूरे राजस्थान के 200 में से एक विधायक चुन करके गए हैं। उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जो चवन्नी छाप आदमी करता है, वैसे नहीं करनी चाहिए। एमएलए का अपना स्टेटस होता है, एमएलए का अपना स्टेटस होता है, उसको उस एमएलए की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उस तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा। एक एमएलए अगर गनमैन से केले मंगा के खा रहा है उसके पैसे से, तो वो डिग्निटी खराब होती है उसकी, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। क्या बात कर रहे हो, बांग्लादेशी घुस गए तो ये इनके काका जी मोदी जी क्या कर रहे थे, फिर बैठे बैठे अमित शाह जी क्या कर रहे थे, उनसे पूछो सवाल के क्यों चले गए। बांग्लादेश से यहाँ कोई आ रहा है तो ये हमारी कांग्रेस की राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी थी क्या? और ये तय कर देगा क्या इसको किसने पॉइंट किया कि तेरे को चेक करना है, कोई टेस्ट लगा के ये बांग्लादेशी है कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, ये जो है साधु है कि ये आदमी है कि ये औरत है, किसने अधिकार दिया? आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, उस विधानसभा क्षेत्र में कैसे लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, कैसे लोगों की सुविधाएं जो है वो उसको ध्यान में रखा जाए, उतना सा काम है। आकाश बानू पाताल बानू खुद की छान की एक झोंपड़ी की भी उड़ की पाई को नहीं बंद है। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं। आज एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक युवक है वो पीट रहा है सब्जी वाले। ये तो सारे यही काम कर रहे हैं भाई साहब, कौन सा भला कर रहा है बताओ। अब मदन दिलावर जी वहां जाकर के, कोटा स्टोन तो मेरे वाला ही है ये पोल तिरछा कैसे लगा दिया? अरे तो इंजीनियर हो क्या आप? ये कहो कि इस गांधी दर्शन को, इस गांधी जी के इतिहास को मैं शिक्षा मंत्री के नाते प्रदेश के बच्चों को किस प्रकार से ज़्यादा पढ़ाऊंगा और ये बुक्स कैसे उपलब्ध कराऊंगा, और मैं इस म्यूजियम को बच्चों को बारी बारी पूरे प्रदेश के सभी संस्थानों के बच्चों को इस म्यूजियम का अवलोकन कराऊंगा, जिससे ज़्यादा लोग गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हो सके और उसको उसके आदर्शों के ऊपर चल सके, अपने आप को डाल सकें। ये काम होना चाहिए। कोटा स्टोन चेक कर रहा है, कभी नाले के ऊपर खड़ा रह के पैर से सीमेंट को कुचल रहा है, गाड़ी निकाल रहा है, तो मतलब नमूने हो गए। ये तो कोई मंत्री थोड़ी है, बताओ आप इन नमूनों के बारे में कितनी बातें करें। आप पूछते हो तो मैं मजबूरी में मुझे कहना पड़ता है, वरना मैं तो ऐसे लोगों की बात करना ही पसंद नहीं करता। हमारा तो हो चुका साहब, हमारा होने के ये तो देखो फेल हो गए ना। कल वो कौन से संतोष देव जी, मोहन देव जी, क्या नाम उनके प्रभारी का, अरे नहीं राधा मोहन जी छोड़ो, वो एक और वीर संतोष, वो कह गए ना कि साहब फेल हो तुम तो। कहाँ करोड़ों की बातें कर रहे थे और फर्जी 20 लाख मिस्ड कॉल मारे हैं। अब मिस्ड कॉल मारना ही बंद कर दिया इनको, इनके नाम से, बीजेपी के नाम से मिस्ड कॉल मारना ही बंद कर दिया लोगों ने कि सब चुप नहीं जाए, चुप नहीं जाए। तो ये स्थिति बनी हुई है। दिलावर जी शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं, लेकिन उनके विभाग में जो शाला दर्पण पर मदरसा बोर्ड के बच्चों की संख्या है वो 1,30,000 है और ड्रेस खरीदी गई है 2 लाख से ज़्यादा मदरसा बोर्ड। तो कौन कह रहा है उनको कराओ ना जांचे, कौन मना कर रहा है उनको? गलत है सही है, ये मैं यहाँ बैठ करके फैसला नहीं कर सकता। मैं किसी चीज़ को कैसे तो गलत बता दूँ, कैसे सही बता दूँ। उनको विभाग इसलिए दिया है ना, उनको वहाँ कोटा स्टोन देखने के लिए थोड़ी दिया है। उनको राहुल गांधी जी के लिए बकवास बातें करने के लिए, अभद्र टिप्पणियां करने के लिए उनको थोड़ी दिया है। और मैं आज कह रहा हूँ इस मंच आपके मीडिया के सामने, अगर इस बीजेपी के राज में मदन दिलावर 5 साल अगर रह गया मंत्री, शिक्षा मंत्री के तौर पे, और इनकी 5 सीटें आ जाएं तो मुझे बता देना।